फिर इसने एक और मैजिक ट्रिक दिखाई है और इसने अपने कपड़े हवा में ही चेंज कर लिए और ये बहुत ही सरप्राइज होते हुए कह रहा है सो वंडरफुल, बहुत ही कमाल का था, बहुत ही लाजवाब था, सो वंडरफुल। हेलो एंड वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न फैमिली, जो एक बहुत ही पॉपुलर शो है, उससे एक इंटरेस्टिंग सी क्लिप, जिससे पहले हम सुनेंगे कैप्शंस के साथ ताकि आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद हम करेंगे उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट, ताकि अगर कोई भी चीज़ है जो आपको वो सुनते समय समझ ना आई हो तो वो भी आपको समझ आ जाए। कुछ और भी इंटरेस्टिंग होगा या इम्पॉर्टेंट होगा तो उसे हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी, आपको ये समझ में आएगा कि नेटिव स्पीकर्स किस तरह से बात करते हैं, किस तरह का उनका टॉकिंग स्टाइल होता है, कैसे फ्रेजेस, कैसे इडियम्स वो यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। Hi, honey. I'm sorry I'm late. सबसे पहले क्लेयर कह रही है हाय हनी, आई एम सॉरी आई एम लेट। हाय हनी, आपको पता ही है हनी कहते हैं जो बाहर के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को या अपने स्पाउसेस को, उन सबको या फ्रेंड्स को भी हनी, स्वीटी, डार्लिंग ये सब बोलते रहते हैं। तो कह रही है हाय हनी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, आई एम लेट, मैं लेट हूँ, मैं देर से आई हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करो। We had a whole incident at the warehouse. फिर आगे ये एक्सप्लेन कर रही है क्या रीज़न से ये लेट हुई है। तो ये कह रही है वी हैड अ होल इंसिडेंट एट द वेयर हाउस। वी हैड अ होल इंसिडेंट मतलब एक घटना हो गई एट द वेयर हाउस। वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पे जो हमारा गुड्स वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं, उसे वेयर हाउस कहते हैं। तो ये कह रही है कि वेयर हाउस में कोई तरह की घटना हो गई। Paint mixer blew up. Luckily, I had these overalls in my office. फिर ये कह रही है अ पेंट मिक्सर ब्लू अप, लकीली आई हैड दीज ओवरऑल्स इन माई ऑफिस। कह रही है अ पेंट मिक्सर, कोई पेंट मिक्सर करने की जो मशीन है, ब्लू अप यानी कि फट गई, ब्लू अप फट गई। लकीली किस्मत से आई हैड मेरे पास थे दीज ओवरऑल्स, जो इसने पहने हैं, जिन्हें डंगरीज भी कहते हैं हम, उन्हें ओवरऑल्स भी कहते हैं। तो कह रही है ये ओवरऑल्स इन ऑफिस, इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में मेरे पास लकीली ये ओवरऑल्स रखे हुए थे। अब क्योंकि पेंट मिक्सर ब्लू अप हो गया, फट गया, तो पेंट सब जगह बिखर गया होगा, मे बी इसकी ड्रेस पे भी आके गिर गया। तो ये बताना चाह रही कि भाई मेरी ड्रेस गंदी हो गई एंड लकीली आई हैड दिस, तो मैंने चेंज कर लिया। Oh, you're mad, aren't you? Mad? फिर ये कह रही है, फिर ये बोल रही थी आई कुड, आगे कुछ बोलने लगी आई कुड, इतने में से रियलाइज़ हुआ तो ये इसे देखते हुए कह रही है यू आर मैड, यू आर मैड, तुम नाराज़ हो। मैड होना यानी यहाँ पे पागल होने से नहीं है, मतलब यहाँ पे मतलब है कि तुम नाराज़ हो, ऐसे भी कहा जाता है यू आर मैड, तुम नाराज़ हो, या आई एम मैड, मैं नाराज़ हूँ। फिर ये कह रही है आंट यू, ये पूछ रही है कि नहीं हो क्या, ये इसे क्वेश्चन कर रही है यू आर मैड आंट यू, क्या तुम नहीं हो। तो ये कह रहा है मैड, कह रहा है नाराज़, ये सार्कास्टिकली बोल रहा है। I mean, was this the best Valentine's Day we've ever had? No. फिर आगे ये कह रहा है आई मीन वॉज दिस द बेस्ट वैलेंटाइंस डे वी हैव एवर हैड। आई मीन मेरा मतलब है, वॉज दिस क्या ये था, द बेस्ट वैलेंटाइंस डे सबसे अच्छा वैलेंटाइंस डे वी हैव एवर हैड, जो हमने अभी तक के जो हमारे वैलेंटाइन डेज रहे हैं, क्या उनमें से क्या ये सबसे अच्छा वैलेंटाइंस डे था। Was this the best Valentine's Day we've ever had? No. Was it the worst? Yes. फिर ये कह रहा है, मतलब ये पहले बहुत ही वैसे कह रहा था कि अरे क्या ये सबसे वर्स्ट बेस्ट था, तो इसने कहा नो, नहीं भाई ये सबसे बेस्ट नहीं था। फिर कह रहा है वॉज इट द वर्स्ट, क्या यह वर्स्ट यानी सबसे बुरा, ये बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, क्या ये सबसे बुरा था। तो ये कह रहा है यस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, तो ये कह रहा है हाँ भाई ये आज तक का वर्स्ट था, सबसे बुरा वैलेंटाइंस डे था। I gave you a great gift. फिर आगे कह रहा है आई गेव यू अ ग्रेट गिफ्ट। आई गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट बता रहा है, तो ये कह रहा है गेव यू, तुम्हें अ ग्रेट गिफ्ट, एक बहुत अच्छा गिफ्ट
ग्रेट, बहुत अच्छा गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया। I tried to surprise you at the office. फिर ये कह रहा है आई ट्राइड टू सरप्राइज यू एट द ऑफिस। आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू सरप्राइज तुम्हें सरप्राइज करने की, एट द ऑफिस ऑफिस में, तो ऑफिस में आके मैंने तुम्हें सरप्राइज करने की भी कोशिश की। You repaid the effort by making a reservation at a truck stop. ये कह रहा है यू रीपेड द एफर्ट्स बाय मेकिंग अ रिजर्वेशन एट अ ट्रक शॉप। यू तुमने, रीपेड यानी कि इसका मतलब जो एफर्ट है, जो मेरे प्रयास हैं, उसको तुमने इस तरह से वापस से उसका बदला चुकाया या फिर उसका जवाब तुमने दिया उन प्रयासों का, बाय मेकिंग अ रिजर्वेशन। एक रिजर्वेशन करवाने से, रिजर्वेशन कहते हैं जब हम किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी और तरह के सैलून या बार वगैरह में जब हम एक रिजर्वेशन करवाते हैं, वहाँ पर बैठने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेते हैं कि हम यहाँ पे इतनी देर से इतनी देर तक रुकने वाले हैं, हम सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं, उसे कहते हैं रिजर्वेशन एट अ ट्रक स्टॉप क्या होता है? ट्रक स्टॉप देख लिए, जैसे बस स्टॉप होता है वैसे ट्रक स्टॉप भी होते हैं। वहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर्स है वो रेस्ट करते हैं, खाना पीना करते हैं, रिफ्यूल करते हैं अपने व्हीकल्स को, तो उसे कहते हैं ट्रक स्टॉप। तो ये कह रहा है कि तुमने मेरे जो भी इतने एफर्ट्स थे उनका जवाब दिया है ट्रक स्टॉप पे रिजर्वेशन करवा के। कोई ढंग के रेस्टोरेंट पे भी नहीं, ट्रक स्टॉप Dressing पे। up like Tom Sawyer. फिर ये कह रहा है एंड ड्रेसिंग अप लाइक टॉम सॉयर। एंड और ड्रेसिंग अप यानी कि कपड़े पहनने को, जिस तरह से आपने जिस तरह का अटायर आपने पहना होता है, जिस तरह से आप रेडी हुए होते हैं, उसे कहते हैं ड्रेसिंग अप लाइक, जैसे टॉम सॉयर। देखिए टॉम सॉयर एक नॉवल थी जिसका एक फिक्शनरी कैरेक्टर टॉम सॉयर है, जो कि बचकाने से थोड़े लड़कों टाइप के, बच्चों टाइप के कपड़े पहनता था, तो इसीलिए उसका रेफरेंस दे रहा है, कह रहा है कि तुम टॉम सॉयर की तरह ड्रेसअप होकर आई हो। But hey, maybe this happens to everyone, Claire. फिर ये कह रहा है बट हे मे बी दिस हैपन्स टू एवरी वन क्लियर। बट हे, मगर हे शायद, मे बी दिस हैपन्स ये होता है, टू एवरी वन सबके साथ, क्लियर शायद ये सबके साथ होता है, क्लियर। Romance fizzles. Magic dies. फिर आगे कह रहा है रोमांस फिजल्स मैजिक डाइज। रोमांस जो है वो फिजल्स यानी कि फीका पड़ जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। मैजिक यानी जादू, डाइज यानी मर जाता है, मतलब जो बीच का मैजिक है, केमिस्ट्री है, वो मर जाती है धीरे धीरे। At least we can mark the exact time it happened to us. फिर ये कह रहा है एटलीस्ट वी कैन मार्क द एग्जैक्ट टाइम इट हैपन टू अस। एटलीस्ट कम से कम, वी कैन हम कर सकते हैं, मार्क यानी कि उस चीज़ को मार्क करना, उस चीज़ को लिखना, द एग्जैक्ट टाइम एकदम एग्जैक्ट वो समय, इट हैपन ये हुआ टू अस, हम एटलीस्ट ये चीज़ को मार्क कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं जब ये हमारे साथ हुआ, एग्जैक्ट टाइम उसका, यानी जब हमारा रोमांस फिजल हुआ, रोमांस फीका पड़ा, मैजिक Thanks मर to गया my new वो। watch, which only a switchboard operator from the 1950s could keep wound. फिर ये कह रहा है थैंक्स टू माई न्यू वॉच, मेरी न्यू वॉच की वजह से, मेरे न्यू घड़ी की वजह से, जो इसने इसको गिफ्ट की थी पहले, अर्लियर इन द डे, तो ये उसी का एक सार्कास्टिक कमेंट करते हुए कह रहा है कि थैंक्स टू माई न्यू वॉच, मेरी नई घड़ी की वजह से, विच ओनली जो केवल स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड ऑपरेटर जो स्विच बोर्ड को ऑपरेट करता है, फ्रॉम द 1950s, यानी कि पहले जो 1950s का टाइम था, वहाँ पे चीज़ें और मशीनें अपने आप नहीं चलती थी, घड़ियाँ भी अपने आप नहीं चलती थी, उनको वाइंड करना पड़ता था, उनको हाथ से घुमाना पड़ता था। जब हाथ से घुमाते थे तो अंदर स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट होता था और उसी टेंशन से वो घड़ी चलती थी। तो जो ऑपरेटर है स्विच बोर्ड का फ्रॉम द 1950s, सिर्फ वही उसको चलाए रख सकता है, उस घड़ी को। You mean this watch? फिर ये कह रही है यू मीन दिस वॉच, तुम्हारा मतलब है दिस वॉच, ये है घड़ी, तुम्हारा मतलब है ये घड़ी, मतलब इसने हाथ में जो अपनी घड़ी पहनी थी, इसने वो घड़ी ले ली है और ये कह रही है क्या ये घड़ी की बात कर रहे हो।
Teeny handcuffs. I've been taking magic lessons as तो फिर ये कह रहा है द हुडीनी हैंडकफ्स। देखिए हैंडकफ्स मतलब होता है हथकड़ी, और हुडीनी एक ऐसे मजिशियन थे जो कि स्टेज पे हथकड़ियों से बाहर निकलना, चेन से एस्केप करना और वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। और वो इतने ज़्यादा फेमस थे कि उन्हीं के नाम पे ये जो जादू वाले हैंडकफ्स होते हैं जिनसे ये एस्केप कर पाते हैं, उनका नाम रखा गया है। तो इसीलिए कहा गया है द हुडीनी हैंडकफ्स। आई हैव बीन, ये कह रही है आई हैव बीन टेकिंग मैजिक लेसन्स। आई हैव बीन, मैं ले रही हूँ मैजिक लेसन्स, यानी जादू की क्लासेस, जादू के लेसन्स मैं ले रही हूँ। Valentine's surprise. फिर ये कह रही है एज अ वैलेंटाइन सरप्राइज। वैलेंटाइन सरप्राइज के लिए मैं जादू की क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि फिल एक ऐसा इंसान है जो खुद भी मैजिक करता है और उसे मैजिक बहुत ज़्यादा पसंद है, इज़ रियली इनटू इट। तो इसीलिए ये इसे सरप्राइज करने के लिए मैजिक लेसन्स ले रही थी। Wait a minute, the supposed hinge salesman at your office. तो फिर अब इसे रियलाइज हो रहा है कुछ और ये कह रहा है वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, द सपोज्ड हिंज सेल्समैन एट योर ऑफिस। सपोज्ड यानी कि ऐसा जो कि लग रहा था, जो कि हमें मतलब मैंने सोचा था, जो जता रहा था कि वो हिंज सेल्समैन है। हिंज क्या होते हैं? जो गेट वगैरह में, डोर्स में, विंडोज़ वगैरह में जो साइड में जो काज लगती है, जो हिंजेस लगते हैं, उनकी बात हो रही है। और उनका जो सेल्समैन है, क्योंकि क्लेयर जो एक क्लॉजेट कंपनी में काम करती है, ये लोग क्लॉजेट्स बनाते हैं, अलमारियाँ और वो सब चीज़ें बनाते हैं, तो इसीलिए वो एक्ट कर रहा था कि वो एक हिंज सेल्समैन है एट योर ऑफिस, उसके ऑफिस पे, ताकि फिल को पता ना चले कि क्लेयर किसके साथ है। The Great Majesto. तो फिर ये इसे कह रही है द ग्रेट मजेस्टो। उसने क्वेश्चन करा कि भाई वो सेल्समैन जो तुम्हारे ऑफिस में आया था वो, तो ये कह रही है द ग्रेट मजेस्टो। ये एक मजिशियन का नाम ले रही है, और क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा मजिशियन है तो इसीलिए ये ग्रेट लगा रही है, महान। मजेस्टो उसका नाम है, तो ये कह रही है द ग्रेट मजेस्टो, वो ग्रेट मजेस्टो था। Of course, I didn't recognize him without his floor-length robe cover. फिर ये कह रहा है ऑफ कोर्स आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम विदाउट हिज फ्लोर लेंथ रोब। ऑफ कोर्स सही बात है, आई डिडंट रिकॉग्नाइज, मैंने नहीं पहचाना, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, डिडंट सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। क्योंकि हम पास्ट में जब डिडंट लगाते हैं, डिड लगाते हैं, तो हम उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है मैंने उसने पहचाना नहीं, विदाउट के बिना, हिज फ्लोर लेंथ रोब। जो जादूगर पीछे अपना रोब नहीं पहनते, वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो रोब होता है फ्लोर लेंथ, जो फ्लोर को टच करता है, फ्लोर के जितने लेंथ का होता है, उसके फ्लोर लेंथ रोब के बिना मैंने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि जनरली फिल को, उस मजेस्टो को उसी अटायर में देखने की आदत है। Then question marks. फिर ये कह रहा है कवर्ड इन क्वेश्चन मार्क्स। ये उसी रोब की स्पेसिफिकेशन बताते हुए कह रहा है कवर्ड इन क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि उस रोब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स बने हुए होंगे, प्रिंट होगा क्वेश्चन मार्क्स का। तो ये कह रहा है कि वो रोब जो क्वेश्चन मार्क के साथ होता है फ्लोर लेंथ, उसके बिना मैंने उसे पहचाना नहीं। And we also really do have a reservation at that really nice place down the street. फिर ये कह रही है एंड वी ऑल्सो रियली डू हैव अ रिजर्वेशन एट दैट रियली नाइस प्लेस डाउन द स्ट्रीट। एंड और वी, हमारा, ऑल्सो रियली सच में है, रियली डू हैव अ रिजर्वेशन, एक रिजर्वेशन एट दैट रियली नाइस प्लेस, एक बहुत ही जो अच्छा प्लेस है, डाउन द स्ट्रीट। डाउन द स्ट्रीट का मतलब है जैसे कि आप स्ट्रीट पे चलते जाओगे तो आगे की तरफ जो चीज़ें आएंगी उसे हम कहेंगे डाउन द स्ट्रीट। तो ये कह रही कि हमारा सच में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन है डाउन द स्ट्रीट, आगे सड़क पे जाते हुए जाएंगे तब वहाँ पे जो प्लेस्ड है उसमें। We should probably get your check. तो ये कह रही है सो वी शुड प्रॉबेबली गेट योर चेक। सो तो वी शुड हमें चाहिए, प्रॉबेबली करना, गेट योर चेक यानी कि हमें शायद तुम्हारा चेक फिर ले लेना चाहिए। वी शुड प्रॉबेबली गेट योर चेक, फिर हमें तुम्हारा चेक ले लेना चाहिए।
Excuse me, can we get the check? फिर ये कह रही है एक्सक्यूज मी, कुड वी गेट द चेक। एक्सक्यूज मी ये कह रही है वेटर का अटेंशन लेने के लिए, फिर कह रही है कुड, क्योंकि ये पोलाइटली कह रही है तो ये कह रही है कुड वी गेट द चेक, क्या हम चेक ले सकते हैं, मतलब कि जो आप हमारा बिल है वो हमें दे दीजिए। कुड वी गेट द चेक का मतलब है ये उससे बिल मांग रही है। But are you really dressed? फिर ये कह रहा है बट आर यू रियली ड्रेस्ड, कि भाई हम एक बहुत ही नाइस से रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं और तुमने जिस तरह के कपड़े पहने हैं तो इसे डाउट है। कह रहा है बट मगर आर यू रियली ड्रेस्ड, क्या तुम सच में उस अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड हो, क्या तुमने उस तरह के कपड़े पहने हैं कि हम किसी नाइस प्लेस में चले जाएं। So wonderful. फिर इसने एक और मैजिक ट्रिक दिखाई है और इसने अपने कपड़े हवा में ही चेंज कर लिए और ये बहुत ही सरप्राइज होते हुए कह रहा है सो वंडरफुल, बहुत ही कमाल का था, बहुत ही लाजवाब था, सो वंडरफुल। तो आज का सेशन यही एंड होता है। आपको तो पता ही है क्या करना है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली जो भी वीडियोस आएँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। उसके साथ साथ आपको वीडियो को लाइक करना है। आपकी कोई तरह की सजेशन है, किसी तरह का फीडबैक है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपके ऐसे और कोई दोस्त हैं जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग वे में सीखना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।